दोस्तों जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, ये उन तमाम लोगों के लिए है जिनके नाम के पीछे यादव लगा है, लेकिन वो बेचारे दलित विचारधारा से ग्रसित हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं जब दलित विचारधारा बोलता हूं तो उससे मेरा तात्पर्य क्या होता है। मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। जब मैं दलित विचारधारा बोलता हूं तो किसी जाति को नहीं बोलता हूं, किसी समाज को नहीं बोलता हूं, बल्कि एक समूह को बोलता हूं जो खास प्रकार की विचारधारा से ग्रसित होते हैं। जैसे कि दलित समाज के लोग ब्राह्मणवादी बात बोलते हैं और वो ब्राह्मणवाद के ऊपर टारगेट करते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि आप ब्राह्मणों को गाली क्यों दे रहे हैं, तब वो लोग बताते हैं कि हम ब्राह्मणों को नहीं बोल रहे हैं, हम ब्राह्मणवादी विचारधारा को बोल रहे हैं। और ये विचारधारा किसी भी जाति में हो सकती है, किसी भी समाज में हो सकती है। उसी प्रकार से जब मैं दलित विचारधारा बोलता हूं तो किसी समाज को नहीं बोलता हूं, किसी जाति को नहीं बोलता हूं। दलित विचारधारा एक प्रकार की सोच है और मैं उस सोच के बारे में बोलता हूं, और यह सोच किसी भी जाति में हो सकती है, किसी भी समाज में हो सकती है। यदि मैं सिर्फ दलितों को बोलता तो मैं सिर्फ दलितों की बात करता, लेकिन जब मैं दलित विचारधारा बोलता हूं और उन लोगों के बारे में बोलता हूं जो लोग यादव हैं, तो मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव की बात करता हूं, मैं शूद्र शिवशंकर की बात करता हूं, मैं शूद्र अचल सिद्धार्थ की बात करता हूं, मैं शूद्र लाल प्रताप की बात करता हूं, इन तमाम लोगों की बात करता हूं। और ये सभी के सभी लोग यादव समाज से आते हैं, लेकिन ये लोग दलित विचारधारा से ग्रसित हैं। तो ये तो दलित विचारधारा के बड़े बड़े लोग हैं जिनको लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे और भी लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर मेरे वीडियोस में, मेरे पोस्ट के ऊपर कमेंट करते हैं, और उनके कमेंट से मुझे लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं दलित विचारधारा से ग्रसित हैं। तो आज की वीडियो इन्हीं तमाम लोगों के लिए है। इनसे कहूंगा कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, हो सकता है आप लोगों की विचारधारा में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाए। ये वीडियो मैं इन लोगों के लिए सिर्फ इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये लोग जब से आपके और हमारे श्रद्धेय माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ है, उसके बाद से ही ये लोग सोशल मीडिया पर इस प्रकार से पोस्ट कर रहे हैं, इस प्रकार से नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जैसे नेताजी का ये लोग कितना ज़्यादा सम्मान करते थे, जैसे नेताजी के विचारों को ये लोग कितना ज़्यादा मानते थे, कितना ज़्यादा प्रेम भाव था इनके दिलों में नेताजी के प्रति, कितना गहरा इनको दुख हुआ है नेताजी के निधन होने के बाद। लेकिन मैं इन सभी लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या तुम लोग सिर्फ ये पोस्ट ही कर रहे हो, या वाकई ही तुम्हारे दिलों के अंदर नेताजी के प्रति कोई प्रेम था, कोई सद्भाव था, कोई सम्मान था, और क्या तुम नेताजी के पद चिन्हों के ऊपर चलने का काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इस वीडियो से ये सारी की सारी बात तय हो जाएगी। दोस्तों जब भी मैं इस मुद्दे के ऊपर वीडियो बनाता हूं तो इस प्रकार के इस विचारधारा के जितने भी लोग हैं, ये लोग मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हैं। बहुत सारी वीडियोस इन लोगों ने मेरे खिलाफ बनाई है, और ये लोग मुझे ब्राह्मणवादी बोलते हैं, ब्राह्मणों का समर्थक बोलते हैं, ब्राह्मणवादी विचारधारा का बोलते हैं, और ये लोग मुझे दलित विरोधी बताते हैं। इन लोगों का ये कहना होता है कि जब मैं इस प्रकार की बातें करता हूं तो इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को राजनीतिक रूप से नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है कि ये लोग मुझे ब्राह्मणवादी बोल रहे हैं, मुझे दलित विरोधी बोल रहे हैं। मैं ना तो दलित विरोधी हूं, ना ब्राह्मणवादी हूं, और ना ही मुझे ब्राह्मणों से कोई प्रेम है। लेकिन दोस्तों हमारे और आपके श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को भी इसी प्रकार के आरोपों को झेलना पड़ा था, उनके ऊपर भी इसी प्रकार के आरोप लगाए गए थे। यकीन नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को देखिए। आजकल सुना आप अपर कास्ट के लोगों को खुश करने की कोशिश में सभाओं में बैकवर्ड से हाथ उठाते हैं कि अपर कास्ट के लोगों को गाली नहीं देंगे। हमारी साफ राय है और समाजवादी पार्टी की नीति है, अगर हिंदुस्तान की राजनीति करनी है तो सबको लेके चलना है। इसलिए हर समय हम कहते हैं कि जो हमारा सहयोगी दल था वो गाली जरूर देता था ऊंची जात को, लेकिन हम उसी समय ऊंची जात को हम सम्मान देते थे। और इसलिए बहुत ही शायद मन में बहुजन समाज पार्टी लोगों को इस बात से परेशानी थी कि जो मुख्य पोस्ट हैं और की पोस्ट हैं सरकार में वो ऊंची जात के पास क्यों हैं। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को उस समय ब्राह्मणों का समर्थक, तथा कथित जो सवर्ण जातियां हैं उनका समर्थक, इस प्रकार के आरोप उनके ऊपर लग रहे थे। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं भाई,
क्या तुम नेताजी को भी ब्राह्मणवादी बोलोगे? नेताजी ने साफ साफ अपनी वीडियो में क्लियर किया है कि समाजवादी लोग, समाजवादी विचारधारा के लोग बहुजन पार्टी यानी बहुजन जो विचारधारा है उन लोगों जैसे नहीं है। जो दलित विचारधारा होती है उनका एक ही ध्येय होता है, दिन रात ब्राह्मणों को गाली दी जाए, दिन रात सनातन धर्म के देवी देवताओं को गाली दी जाए। लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव जी इस विचारधारा के घोर विरोधी थे। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का मानना था कि समाजवादी विचारधारा में किसी भी जाति को गाली नहीं दी जाती है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कोई भी जाति किसी भी धर्म के हो। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी पार्टी के अंदर चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो किसी भी, चाहे वो बनिया हो, कोई भी समाज के व्यक्ति हो, उनको बराबर प्रतिनिधित्व और सम्मान देने का काम किया था। और सिर्फ इसीलिए उनके ऊपर इन तमाम दलित विचारधारा के लोगों ने ब्राह्मणवादी होने का आरोप लगा दिया था। तो जब इन लोगों ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को नहीं बख्शा, उनको ब्राह्मणवादी बताया, उनको ब्राह्मणों का गुलाम बताया, उनको सवर्ण जातियों का समर्थक बताया, तो आज ये लोग अगर मुझे बता रहे हैं तो मुझे इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं। मैं माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के दिखाए हुए रास्ते की तरफ चल रहा हूं, उन्हीं की विचारधारा को फॉलो कर रहा हूं। दोस्तों, जब माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी राजनीति में सक्रिय हुआ करते थे, उस समय यादव समाज के लोग दलित विचारधारा से ग्रसित नहीं हुआ करते थे। लेकिन उनकी सक्रियता जब राजनीति के अंदर खत्म हुई, उसके बाद से जितने भी दलित संगठन हैं, जैसे कि बामसेफ है और भी तमाम जितने भी दलित संगठन बने हुए हैं, इन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से यादव समाज के अंदर दलित विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करना शुरू कर दिया। और इन लोगों ने चुन चुनकर ऐसे लोगों को पकड़ा जो पढ़े लिखे थे, जो बोलने में तेज थे, और उन लोगों को अपने मंचों के ऊपर जगह दी, जिससे कि उनके माध्यम से यादव समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दलित विचारधारा की तरफ आकर्षित किया जा सके। और इसका नतीजा है कि आज अपनी इस रणनीति में ये लोग पूरी तरह से सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आधे पूर्वांचल को ये लोग अपनी विचारधारा में ग्रसित कर चुके हैं। और दोस्तों, यदि अब हम लोगों ने इन लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, इन लोगों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, तो यादव समाज के लोग बड़े पैमाने पर दलित विचारधारा की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। और एक चीज़ आप लोग खुद देखिए, जब से यादव समाज के लोग दलित विचारधारा की तरफ आकर्षित हुए हैं, जितने भी सवर्ण जातियां हैं, ओबीसी की जातियां हैं, यादवों से नफरत करने लगी हैं, यादवों से दूरी बन चुकी है। और अब ना तो दलित हमें वोट करते हैं और ना ही राजनीतिक रूप से सवर्ण जाति के लोग हमें वोट करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से मुझे आज दलित विरोधी बताया जाता है, उसी प्रकार से नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को भी दलित विरोधी बताया गया था। देख लीजिए ये वीडियो। आपने हाल ही में हरिजनों के लिए जो कानून बनाए हुए हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट है, उसका विरोध करना शुरू किया है ताकि आप अपर कास्ट के लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। हम दलितों के पक्षधर हैं और दलितों, बहुत अच्छा सवाल किया, दलितों की लड़ाई जितनी समाजवादी पार्टी लड़ी है, हिंदुस्तान की किसी पार्टी ने लड़ी। जब आप मुख्यमंत्री थे उस समय क्या दलित एक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया? कुछ दुरुपयोग नहीं हुआ था। मेरी जानकारी है कि मायावती ने तो 1800 केस बनाए और आपके टाइम पर 2000 से ज्यादा केसेस बनाए गए थे इस एक्ट के तहत। ऐसा है कि इतना झूठ बोला गया है, जो कहो कहते रहिए। अगर आप कभी भी सही आंकड़े लेंगे तो उसमें कम से कम 5 गुना झूठ बोला गया है। हम दलित विरोधी नहीं हैं, दलित एक्ट का दुरुपयोग हो रहा उसका विरोधी हैं। और अगर दलित एक्ट का इसी तरह दुरुपयोग रहा तो आज हम बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलित अकेला पड़ जाएगा। और हम ये चाहते कि दलित अकेला न पड़े, ये देश के हित में है। सुना दोस्तों आप लोगों ने, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने उस वक्त जो दलित एक्ट है, यानी कि जो SC ST एक्ट है, इसका विरोध किया था। और इसके वजह से इनको दलित विरोधी, दलित विचारधारा के लोग बताने का काम कर रहे थे। मैं क्या कर रहा हूं? मैं भी तो इस दलित एक्ट का विरोध कर रहा हूं, मैं भी तो SC ST एक्ट का विरोध कर रहा हूं। और जब मैं विरोध करता हूं तो मुझे भी जितने दलित विचारधारा के लोग हैं, जिनमें यादव भी शामिल हैं, ये मेरा विरोध करते हैं। बोलते हैं कि इससे तुम समाजवादी पार्टी को कमजोर कर रहे हो, दलित हमें वोट नहीं करेंगे। अरे भैया, ये तुम्हें वोट करते कब हैं? अभी चुनाव तुमने देख लिए जो पिछले साल बीते हैं, क्या इन लोगों ने तुमको वोट किया है?
क्या दलित समाज के लोगों ने तुमको वोट किया है? अरे भैया 10-10 रुपए में ये लोग फ्री के राशन में बीजेपी को वोट करके आ गए। और मायावती ने तो साफ साफ कहा था कि किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी को ये जीतने नहीं देगी, भले ही बीजेपी का सहारा इसको लेना पड़े, भले ही बीजेपी को समर्थन करना पड़े। तो जब इन दलित विचारधारा के लोगों ने आपके और हमारे श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी तक को नहीं छोड़ा, इन्होंने मुलायम सिंह यादव जी तक को दलित विरोधी बताया, उनको ब्राह्मणवादी बताया, ब्राह्मणों का समर्थक बताया। तो आज यदि ये लोग मेरे ऊपर इसी प्रकार का आरोप लगा रहे हैं तो मुझे इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। मैं समझता हूं कि मैं नेताजी द्वारा दिखाए गए मार्ग के ऊपर चल रहा हूं, उनकी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा यादव समाज के लोग नेताजी के पद चिन्हों के ऊपर चलें, नेताजी के दिखाए गए रास्तों के ऊपर चलें, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएं, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएं, राजनीतिक रूप से ज़्यादा ओबीसी समाज को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि दलित समाज के लोग कभी भी आप लोगों को वोट नहीं देने वाले हैं। ये हमेशा वोट देंगे तो राजनीतिक रूप से अपनी जाति को ही वोट देंगे। अब आप लोग ये तय कीजिए कि क्या आप लोगों को नेताजी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना है या फिर दलित विचारधारा के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना है, यह आपके ऊपर है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी के ऊपर मेरी आईडी आपको मिल जाएगी, मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।